नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के क्वेश्चन नंबर 18 तक। न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं इस वीडियो में हम 19 नंबर से आज देखेंगे। इस वीडियो में 19 नंबर का जो क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है वो हमने पहले से बना के रखा है। इस क्वेश्चन में हमें जो है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, वैद्युत धारा ज्ञात करनी है, वैद्युत शक्ति क्षय भी ज्ञात करनी है। 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये जो बना हुआ है डायग्राम ये व्हीट स्टोन सेतु तो नहीं है। व्हीट स्टोन सेतु के लिए क्या करेंगे, व्हीट स्टोन सेतु के लिए हम इधर बिंदु ए मानेंगे, इधर बिंदु बी मानेंगे, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इधर हम यहाँ पर मान लेंगे बिंदु सी, इधर नीचे मान लेंगे बिंदु डी। अब हम देखेंगे कि ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ डी है। ए और डी के बीच में जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो लगा हुआ है 10 ओम का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए और डी के बीच में प्रतिरोध जो लगाएंगे वो 10 ओम का लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ए व सी के बीच लगा है 5 ओम का, तो ए व सी के बीच लगा देंगे 5 ओम का प्रतिरोध। फिर देखेंगे सी व बी के बीच, सी व बी के बीच लगा है 10 ओम का, तो सी व बी के बीच में हम ऐसे 10 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। फिर देखेंगे बी व डी के बीच, तो बी व डी के बीच लगा है 20 ओम का, तो बी व डी के बीच 20 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। फिर देखेंगे सी व डी के बीच, सी व डी के बीच लगा है 10 ओम का प्रतिरोध, ये सी और डी के बीच, तो सी और डी के बीच हमने 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। हमें चेक करना है कि क्या ये जो डायग्राम बना हुआ है ये व्हीट स्टोन से तो नहीं है। और देखेंगे हाँ ए और बी के बीच में 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो हमने ए और बी के बीच में 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये जिसमें ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये धारा आई की डायरेक्शन होगी। ये हमारा ए और सी के बीच जो रेजिस्टेंस लगा है वो 5 ओम का है, तो ये 5 ओम लिखेंगे। ए व डी के बीच, ए व डी के बीच 10 ओम का लगा है, तो 10 ओम लिखेंगे। सी व बी के बीच, बी सी के बीच देखेंगे बी और सी के बीच 10 ओम का है, 10 ओम लिखेंगे। बी व डी के बीच, तो बी और डी के बीच देखेंगे यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, बी और डी के बीच में 20 ओम का लगा हुआ है। अब देखेंगे सी व डी के बीच 10 ओम का है, तो ये 10 ओम का होगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो डायग्राम बना हुआ है ये कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है, क्योंकि अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा लगने लगा है। तो हम चेक करेंगे, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, इसको मान लेते हैं R4। अगर आप चाहें तो अपनी सुविधानुसार R1 R2 बदल भी सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ R3 मान सकते हैं, यहाँ R2 मान सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर 3 कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कर लेते हैं, आसान लगेगा थोड़ा। ये R1 R2 R3 R4। तो हम चेक करेंगे कि क्या R1 बटे R2 बराबर कहीं तो नहीं है कि R3 बटे R4, ये वाला 4 है। देखिए ये है 5 ओम R1 और ये है 10 ओम, तो बटे 10 बराबर ये है 10 ओम, तो 10 बटे R4 है 20 ओम, तो ये हो गया 20। 5 एकन्ना 5, 5 दूनी 10, 10 एकन्ना 10, 10 दूना 20, तो 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है, जो कि ये साबित करता है कि ये डायग्राम जो है व्हीट स्टोन सेतु है। अतः दिया गया परिपथ व्हीट स्टोन ब्रिज है, सेतु है। इसलिए CD
के बीच लगे 10 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब 10 ओम के बीच में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से धारा जाएगी I, ये यहाँ पर चली जाएगी I1, यहाँ इधर चली जाएगी I2। अब यहाँ से धारा जाएगी तो इस तरह से यहाँ जाएगी बिंदु B पर, इधर से जाएगी ये भी बिंदु B पर आ जाएगी। तो ये जितनी धारा इसमें है उतनी धारा इसमें होगी, क्योंकि धारा का मार्ग तो बट नहीं रहा है, तो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। हम लिखेंगे चूँकि 5 ओम व 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध इधर कर लेते हैं R डैश बराबर 5 ओम प्लस 10 ओम, तो R डैश बराबर हो जाएगा 15 ओम। इसके बाद जो धारा I2 इधर जा रही है 10 ओम में, वही जा रही है 20 ओम में, तो हम लिखेंगे 10 ओम और 20 ओम। लिखेंगे चूँकि 10 ओम व 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R बराबर 10 ओम, नहीं R डबल डैश कर लेते हैं, ऊपर R डैश मान चुके हैं, 10 ओम प्लस 20 ओम, तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 30 ओम। अब आप समझिए, इधर वाले ये दो प्रतिरोध एक बन गए, इधर वाले ये दो प्रतिरोध एक बन गए, तो ये पूरे दोनों और ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में, क्योंकि इनके बीच धारा बट रही है, यहाँ के मिल रही है। तो हम लिखेंगे चूँकि R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/R समांतर क्रम में होता है 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। 1/R बराबर 1/R डबल, R सिंगल डैश है 15 प्लस 1/R डबल डैश है 30। हर बराबर करने के लिए इसमें हम 2/2 से गुणा कर लेंगे। आप लोग जानते हैं 1/R बराबर, ये 2 करना 2/15 प्लस 1/30, नहीं 15 कैसे, 15 दूना 30 हो जाएगा यहाँ पर। 1/R बराबर हो जाएगा 2 1 3/30, 3 से काटो 3 करना 3 3 दशम 30। 1/R बराबर 1/10, या R बराबर मानेंगे, R यहाँ पर टोटल R है, तो ये R बराबर हो जाएगा 10 ओम। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमने A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकाला है, प्रतिरोध निकाला है, तो यहाँ पर AB भी लिख सकते हैं, मतलब AB के बीच का ये तुल्य प्रतिरोध है, तो AB लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इसका तुल्य प्रतिरोध R का मान। अच्छा, R का मान हो गया। इसके बाद हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो है धारा I का मान ज्ञात करना है, वैद्युत धारा I। तो I बराबर ओम के नियम से सेकंड नंबर जब लगाएंगे, ये तो हम फर्स्ट लगा रहे थे, अभी तक जो लगा रहे थे ये फर्स्ट नंबर लगा रहे थे, तो लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, I बराबर V/R, I बराबर V/R और R टोटल AB, तो I बराबर हो जाएगा V का मान है 5/R टोटल 10, I बराबर हो जाएगा, भाग करोगे 1/2
आई बराबर पॉइंट में करोगे तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने धारा निकाल ली। अब हमें धारा के बाद इसमें निकालना है वैद्युत शक्ति क्षय। क्या निकालना है? वैद्युत शक्ति क्षय। इधर निकाल लेते हैं। तो वैद्युत शक्ति क्षय बराबर होता है आई स्क्वायर आर, बराबर होता है आई स्क्वायर आर। आई का मान कितना आया है आप जानते हैं, 0.5 आया है। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5। 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर है। इंटू आर कितना है 10। 0.5 की 0.5 से गुणा होगी तो हो जाएगा 0.25 इंटू 10। 10 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो हो जाएगा 2.5 ओम। नहीं, ओम नहीं, वैद्युत शक्ति क्षय है इसलिए वाट होगी, वाट में आएगा आंसर। तो इस तरह से हमने वैद्युत शक्ति क्षय भी ज्ञात कर लिया। तो आई होप कि 19 नंबर क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब हम चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं। तो चित्र हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 20 का, और 20 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायग्राम आपको दिया गया है, इस डायग्राम में ये व्हीट स्टोन सेतु जो है संतुलन की अवस्था में है। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दिया गया चित्र व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था को प्रदर्शित करता है, अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसलिए हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, ये 30 ओम लिखा है यहाँ पर। इसको मान लेते हैं R3, इसको मान लेते हैं R4। ऐसे हमने कल्पना कर ली। तो इसलिए R1 बटे R2 बराबर होगा R3 बटे R4, क्योंकि व्हीट स्टोन का संतुलन की अवस्था यही कहती है कि इनका अनुपात बराबर होता है। R1 का मान दिया है 15 बटे R2 का मान दिया है 30 बराबर R3 का मान दिया है R बटे R4 का मान दिया है 6। तो अब जब इसको हम हल करेंगे तो कैंची गुणा करवा लेंगे। तो अब जानते हैं क्या हो जाएगा, 30 R बराबर 15 गुणे 6। तो R बराबर हो जाएगा 15 गुणे 6 बटे 30। 15 करना 15, 15 दूना 30, 2 3 6। तो R का मान कितना आ गया? R का मान आ गया 3 ओम। तो R का मान जब है, जो R मतलब R3, हाँ R3 का मान आ गया 3 ओम। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें इन दोनों को जो है आई के लिए धारा निकालनी है, वो V बटे R लगा देना है। और आप जानते हैं कि जो R लगाएंगे इसमें इन दोनों को हमें चित्र ए में I1 का मान भी बताना है। तो इसमें I1 का मान बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को, ये I1 धारा इसमें जा रही है तो ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो R की जगह पे इनका जो है ओम का नियम लगाएंगे, लेकिन R की जगह पे 15 प्लस R लिखेंगे यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओम के नियम से I बराबर होता है V बटे R। I बराबर क्या होता है? तो V बटे R। I बराबर V बटे R, और R को मान लेंगे R डैश, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में हमें जोड़ने हैं। तो हम लिखेंगे R डैश। तो I बराबर हो जाएगा V का मान है 6 वोल्ट बटे R डैश। R डैश देखो ये 15 प्लस ये वाला R। तो R आप जानते हैं कितना आया है अभी, I बराबर 6 बटे 15 प्लस ये आया है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो I बराबर हो जाएगा 6 बटे 15 3 18। इसको आप भाग करोगे तो आ जाएगा 1 बटे 3, 6 करना 6 6 3 18 बराबर 0.333 एम्पियर आता जाएगा। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 के फर्स्ट नंबर का आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर डायग्राम। सेकंड नंबर जो चित्र दिया गया है वो थोड़ा सा जो है जटिल दिया गया है, देखते हैं क्या है। तो देखिए हमने इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों डायग्राम बना लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है, A B
सी डी, कुछ इस तरह से दिया है। हमने इधर मान लिया ए, इधर मान लिया बी, ऊपर मान लिया सी, नीचे मान लिया डी। हम देखेंगे ए बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा। तो देखो ए बी के बीच में हमारा लगा है 6 ओम का। तो हमने ए बी के बीच में, ओ सॉरी, नंबर जो है थोड़ी सी नंबरिंग हमने गलत कर दी है, इसमें नंबरिंग थोड़ी सही करनी पड़ेगी, क्योंकि ए बी के बीच में इसमें जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो हम यहाँ पर जो है ऊपर बी मान लेंगे ए सी यहाँ पर, और बैटरी जो लगी हुई है ए सी के बीच लगी, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर जो है सी होगा, और यहाँ पर बी होगा। तो ए बी के बीच में 6 ओम का, और बी सी के बीच में, ये बी सी के बीच में 15 ओम और आर ओम समांतर क्रम में लगे हैं। ए डी के बीच में 3 ओम, तो ए डी के बीच में 3 ओम। डी सी या सी डी के बीच में 1.5 ओम, मतलब 1.5 ओम, तो इसको हम 1.5 ओम लिखेंगे। और बी डी के बीच में हमारा जो है गैल्वेनोमीटर लगा, तो बी डी के बीच में गैल्वेनोमीटर होगा। यहाँ पर पहले हमने लिख दिया था सी, लेकिन सी ना होके यहाँ पर बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बनकर तैयार होगा। हम चेक करेंगे, और चेक क्या करेंगे, इसमें तो दिए गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये व्हाइटस्टोन ब्रिज है, और जब व्हाइटस्टोन ब्रिज होगा तो इसको हम मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2, इसको मान लेंगे पूरे को, इस पूरे को R3, इस पूरे को R4 मान लेंगे। चूँकि दिया गया चित्र व्हाइटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है, इसलिए R1 बटे R2 बराबर होगा R3 बटे R4। तो R1 का मान देखेंगे यहाँ पर 6 बटे R2 3 बराबर R3। देखिए R3 जो है, R3 को हमने R3 ही रख लिया है, R3 को हम R3 ही मान लेंगे, बटे R4 है 1.5, पहले R3 निकालेंगे तो कैची गुणा होगी, तो 3R3 बराबर हो जाएगा 15 छक्का 90, 9.0 गुणा हमने करवाई है, तो करवा लेते हैं। R3 बराबर आएगा हमारा 9 बटे 3, मतलब R3 बराबर आएगा 3 ओम। R3 बराबर आया 3 ओम। अब हम जानते हैं कि R3 जो 3 ओम आया है, ये 15 ओम और R ओम दोनों समांतर क्रम में जुड़ के फिर जो है 3 ओम आया है R3। तो हम लिखेंगे चूँकि 15 ओम व R ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए 1 बटे R बराबर हो जाएगा 1 बटे R, यहाँ पर R BC कर लेते हैं या R डैश कर लेते हैं, चलो R डैश कर लेते हैं, R प्लस 1 बटे 15, तो 1 बटे यहाँ पर R3 रखेंगे। ठीक है, R3 ही माना था हमने, R3 रखेंगे। 1 बटे R3 का मान है 3, तो लिखेंगे 3 बराबर 1 बटे R तो निकालना ही है, प्लस 1 बटे 15। इसको 1 बटे 15 को इधर ले आएंगे, तो 1 बटे 3 माइनस, यहाँ पर 1 लिखा है, माइनस 1 बटे 15 बराबर 1 बटे R। इसको जब हल करेंगे तो 1 बटे R बराबर लिखेंगे 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 15। 1 बटे R बराबर, इसको गुणा करवाएंगे 5 बटे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 बटे 5 या 15 माइनस 1 बटे 15। तो 1 बटे R बराबर 5 से घटेगा 4 बटे 15, या R बराबर हो जाएगा 15 बटे 4। अगर हम इसे दशमलव में हल करना चाहें तो दशमलव में भी निकाल सकते हैं। इसका मान जो आएगा पॉइंट में वो आ जाएगा, चलो 15 बटे 4 ही छोड़ दो, इसे करना चाहो तो 4 तियाँ 12 पॉइंट, 4 तियाँ 12 बचेगा 6, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, लगभग इतने ओम आ जाएगा, बल्कि आप लोग भाग कर ही लेते हैं। तो ये हमारा R का मान आ गया। इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 20 के दोनों पार्टों को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन हमने जो है, क्वेश्चन का डायग्राम हमने बना लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए A और B के बीच में बैटरी लगी हुई है,
और ये जो डॉट 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 लाइनें बनी हुई हैं इसका मतलब ये सेल है, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से लिखते हैं, वो 0.5 ओम है। और इसमें जो वोल्ट दिया गया है विभवांतर वो दिया गया है 2.5 वी, मतलब 2.5 वी ये वोल्ट दिया गया है इस बैटरी का। अब यहाँ पर देखते हैं ए और बी के बीच में लगी बैटरी है, इसको हम मान लेते हैं सी है, इसको मान लेते हैं डी है, तो सी डी के बीच में 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। हम अगर चाहें तो इसको व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह भी बना सकते हैं, कोशिश क्यों करते हैं, चलिए बनाते हैं और समझते हैं इसको कि व्हीट स्टोन से तो कैसे बन सकता है। इसको कर लेते हैं ए, इसको कर लेते हैं बी, ए बी के बीच में हमने लगा दी एक बढ़िया सी बैटरी, और बैटरी जो लगाई है वो कितने वोल्ट की है, वो है 2.5 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, वो है 0.5 ओम। 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है और 2.5 वोल्ट इसका जो है विभवांतर है। अब ये जो है हमने इंटरनल बैटरी बना दी। अब देखते हैं ये ए बी, ये है सी और ये है डी। ए सी के बीच में कितने ओम का लगा है प्रतिरोध, तो ए और सी के बीच में ये हमें लिखे नहीं है, इसी से 1 ओम है, चलिए ये लगा है 1 ओम का, तो ए सी के बीच हमने 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। सी बी के बीच कितने ओम का लगा है, तो सी बी के बीच लगा है 2 ओम का, तो हमने 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। और ए डी के बीच 2 प्रतिरोध लगे हैं श्रेणी क्रम में, तो चलिए हम 2 ही लगा लेते हैं, ये 1 ओम हो गया। उसके बाद एक और 1 ओम का लगा हुआ है, 2 हो गए सी डी के बीच। और बी डी के बीच भी 2 प्रतिरोध लगे हैं, एक लगा हुआ है 3 ओम का, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 1 ओम। और सी डी के बीच में लगा हुआ है 5 ओम का रेजिस्टेंस, कितने 5 ओम का, 5 ओम का रेजिस्टेंस। हम चेक करेंगे कि क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो देखते हैं, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, इसको मान लेते हैं R4। तो हम करेंगे क्या, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। R1 का मान है 1 बटे R2 का मान है 1 + 1, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ए और डी के बीच में, तो ये हो जाएगा 2 बराबर R3 का मान है 2 बराबर R4 3 1 4, ये हो जाएगा 4, 2 1 करना 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2। अतः ये जो चित्र दिया गया है व्हीट स्टोन सेतु है। तो हम लिखेंगे कि दिया गया चित्र, क्या लिखेंगे, दिया गया चित्र व्हीट स्टोन सेतु है, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था को प्रदर्शित करता है, ये व्हीट स्टोन से तो मतलब जो है संतुलन की अवस्था को प्रदर्शित करता है, इसलिए सी डी के बीच लगे 5 ओम, ये सी डी के बीच में जो 5 ओम का प्रतिरोध लगा इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। सी डी के बीच लगे 5 ओम के प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, ऐसे धारा जो जाएगी I1 इसमें और I2 इसमें, तो I1 जो जाएगी वो 1 ओम और 2 ओम में जाएगी, तो 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हम लिखेंगे चूंकि 1 ओम व 2 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य धारिता R बराबर 1 + 2, R डैश कर लेते हैं, R डैश बराबर 3 ओम।
ये आर डैश का मान आ गया 3 ओम। अब हम नीचे देखेंगे, तो नीचे जब देखेंगे तो धारा कुछ इस तरह से चल रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब 4 प्रतिरोधों में धारा एक ही धारा जा रही है। ये चारों प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि 1 ओम 1 ओम 1 ओम के 3 प्रतिरोध व 3 ओम, ये 3 लिखा, 3 ओम के का 3 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश बराबर 1 + 1 + 3 + 1। तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1 2 3 5 1 6 ओम। कितने ओम हो जाएगा? चलिए 6 ओम हो जाएगा। हमें जो है इस क्वेश्चन में जो डिफाइन करना, ज्ञात करना है, वो हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। लेकिन हम जानते हैं कि ये R डैश जो ऊपर वाला आया है ये इतना, और ये R डबल डैश जो नीचे वाला आया है, ये दोनों जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे चूंकि R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/RAB के बीच में है, इसलिए लिखेंगे 1/RAB बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। 1/RAB बराबर 1/R डैश हमारा आया है 3 ओम, ये 3 ओम आया है, प्लस 1/R डबल डैश आया है 6 ओम। 1/RAB बराबर, इसको 2/2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6। तो 1/RAB बराबर हो जाएगा 3/6, 3 करना 3, 3 दूनी 6। 1/RAB बराबर हो जाएगा 1/2, तो RAB बराबर हो जाएगा हमारा 2 ओम। अब समझिए, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी के साथ जो है एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r लगा है 0.5 ओम, और ये बैटरी श्रेणी क्रम में, भाई जैसे जो धारा इसमें आ रही है वही धारा तो इसमें आ रही है, तो ये टोटल इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी क्रम में लगा है। तो हम लिखेंगे R इक्वल बराबर, ये RAB प्लस स्मॉल r, तो R इक्वल बराबर हो जाएगा, RAB आया है कितना? RAB आया है 2, तो 2 प्लस 0.5, तो R इक्वल बराबर हो जाएगा 2.5 ओम। ये हो गया। ये क्यों हुआ है? हम लिख देंगे कि चूंकि 2 ओम व 0.5 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध बराबर R इक्वल बराबर हो जाएगा 2.5 ओम। उम्मीद करते हैं कि ये R बराबर जो 2.5 ओम आया है, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हमें निकालनी है इसमें धारा। ओम के नियम से धारा निकाल देंगे। ओम के नियम से I बराबर होता है V/R। तो I का मान निकालना है, V का मान दिया गया है 2.5। ये कहाँ से आया? ये डायग्राम में 2.5 ओम की बैटरी लगी हुई है, इसलिए लिखेंगे 2.5 बटे प्रतिरोध जो R इक्वल आया है, यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, ये आया है 2.5। यहाँ से 2.5 से 2.5 काटेंगे, I बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 जो है आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, और
आज की वीडियो में हम लोग इतने समझेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।